नमस्कार। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही माता अन्नपूर्णा आपके भंडारे भरे, माता लक्ष्मी धन से हमेशा आपके खजाने को दिन रात चौगुनी तरक्की दे। मां शारदा आपके परिवार के अंग संग रहते हुए स्वास्थ्य से, शत्रुओं से सदैव रक्षा करे। प्यारे दर्शकों, आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों का एक बहुत बड़ा समूह हो, उस समूह की आप हेल्प करना चाहते हैं और इस सोच से, इस विचार से आप हमारे ख्याल से, अगर ऐसा विचार है तो आप कई सालों से प्रयासरत होंगे कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसी साधना सिद्धि मिल जाए जिससे हम लोगों का कल्याण कर सकें। देखिए, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही प्रबल, बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी एक, इसमें किसी प्रकार के आपको बहुत बड़े बंधन की, कवच की, न्यास की, कहने का मतलब है कि साधनाओं में लोग इतना प्रपंच बता देते हैं कि बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाते हैं। इसको एक किसान भी कर सकता है, एक रेडी वाला भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दुराचारी, पापी, कपटी, गौवंश को नुकसान पहुंचाने वाला, माता पिता की इज्जत नहीं करने वाला, अपने भाई बहनों का धन हड़पने वाला, ऐसे लोग ये साधना ना करें, क्योंकि वो सफल नहीं होंगे। यही नहीं, कोई भी साधना ना करें, वो सफल नहीं होंगे। सिद्धियां सफल हो जाएंगी, भूत प्रेत इन्नाथ जिन्नात को कर सकते हो। तो नवरात्र में सिर्फ 3 दिन करना है। एक माला होना जरूरी है और एक धूप बत्ती और 5 मेवा एक दोने में, और कुछ नहीं लेना है। साधना प्रारंभ। और मैं इस बात का पूरा आपको भरोसा देता हूं, आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आपने ये 3 दिन कर लिया तो आपको कभी इस बात की शिकायत का मौका नहीं रहेगा कि गुरुजी आपने जो साधना दिया इसको मैंने किया और कुछ अनुभव नहीं हुआ और मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसा कहने का अवसर आपको कदापि प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप कहेंगे गुरुजी इस साधना को इतनी सरल, इतनी सहज और इतनी पावरफुल, जो कि खुद, भाई देखिए, माता तो कभी नहीं आती है। कोई भी जो बोलता हो, आजकल देखो कि किसी पर वो झोंटा खोले हुए सनातन धर्म के खिल्लियां उड़ा रही, किसी ऊपर काली जी आ रही, किसी ऊपर दुर्गा जी आ रही हैं, साउंड बजा रही, मेकअप करके बैठी हैं। हमारी वीडियो से पीड़ा भी होता बहुत से लोगों को जब सही बात बोलता हूं। और ऐसे लोगों का पिछला बैकग्राउंड देखो तो आपको पता चल जाएगा कितना घिनौना रहता है। बड़े बड़े तपस्वी मर गए कि माता का एक अंश देख ले, और यहां पूरा शरीर पे ही ले रही, घूम रही है, जीभ निकाल रही है। क्या नौटंकी है। ऐसे लोगों को मेरे पास 2 मिनट बैठा दो, ठीक है, वो सब कुछ सही बकना चालू कर दे। कभी आपको ऐसा कोई नौटंकी करता हुआ महिला पुरुष मिल जाए जो दावा करता हो कि मेरे ऊपर काली जी, हनुमान जी, भूत प्रेत जिन्नात आते होंगे तो वो बात अलग है। देवताओं के बारे में अगर कोई करता हो कि मेरे ऊपर काली जी आती हैं, हनुमान जी आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, तो उनको सिर्फ एक बात बोलना कि पूरी सभा में बोल रहा हूं, एक बात का आप जवाब दे देना। अगर आपने सत्य दे दिया तो आपके चरण इसी थाल में धुलूंगा
और पिए जाऊंगा। आज से गुरु आपको मान लूंगा, आपके चरणों का दास हो जाऊंगा। इतना जब बोलोगे तो उसका बीपी नापना बहुत बढ़ जाएगा। अंदर जेब में एक सिक्का रखे रहो और 2-4 सिक्के रहो कि हाथ में डालो, खनखन खनखन बोले, उसको लगे सिक्का निकाल रहे हैं। और उसमें कोई दूसरा जैसे टॉफी, छोटी सी चॉकलेट या कोई भी छोटा आइटम रखे रहो, उसको निकालो और कह दो माता जी हमने अपनी जेब में बहुत सारे सिक्के हैं, आप बताइए 1 रुपए का, 5 रुपए का कोई सिक्का है क्या है मेरे इस हाथ में। उसी समय ये जो स्वांग रचाने वाली माता जी हैं, आपको देखना क्रोधित होकर किसी न किसी बहाने से उत्तर नहीं देंगी, बल्कि आपको अपमानित करने का कार्य करेंगी, जिससे वहां बैठे उनके भक्त आपके ऊपर भड़क जाएं, और उन्हीं में उनके 4-5 आदमी बैठे रहते हैं, वो सही जवाब नहीं दे पाएंगी, कभी नहीं दे पाएंगी। अब मेरा उद्देश्य नहीं कि हमारी वीडियो से किसी की भावनाओं को आहत किया जाए, बल्कि यह है कि समाज के प्रति जो पाखंड हो रहा है इसको समझाना बहुत जरूरी है। अगर हम आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, हम अपने बच्चों को चीजों को नहीं बताएंगे, तो बेचारे क्या जानेंगे। हमारा बच्चा हमारा बड़ा होकर कॉलर पकड़े गाली दे तो बच्चे का दोष नहीं, दोष है माता पिता का कि उन्होंने शुरू से इस बच्चे को केयर नहीं किया, संस्कारहीन रखा, समय कम दिया, उसकी गतिविधियों पे नजर नहीं दिया। तो इसी तरीके से ध्यान देना है। अब ये साधना क्या है, बहुत सरल, जैसे हमने बताया, आप एक धूप बत्ती, 2-4 लाल फूल, पंचमेवा दोने में माला लेकर नवरात्रि की पंचमी, षष्ठ और सप्तमी 3 रात करना है। 9 बजे रात से करना है, ठीक है। 108 माला करना है। अरे घबराओ नहीं, बड़े आराम से कर लोगे, 4 घंटे लगेंगे। सिर्फ 2 शब्द हैं और इस मंत्र को आप अपने घर पे नहीं करेंगे, लाल आसन पे बैठकर नीम के वृक्ष के नीचे या बड़ का वृक्ष हो उसके नीचे दक्षिण मुख होकर धूप दीप जला के, फूल इत्यादि चढ़ा के और दोने को जिसके ऊपर पंचमेवा रखकर सिर्फ और सिर्फ आपको क्रींग त्रिंग, क्रींग त्रिंग, क्रींग त्रिंग इसका जाप करना है। बहुत जोर से नहीं बोलना। और इसका जब जाप करिए तो आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए जिससे माता बैठी हुई, ठीक है। क्रींग त्रिंग, 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 क्रींग त्रिंग। एक माला हो तो माला को क्या करना है, अपने चारों तरफ से एक बार घुमा के फिर जाप करना चालू कर दे। पहले दिन आपको 108 माला जाप करना है, दूसरे दिन आपको 54 माला करना है और तीसरे दिन 27 माला। तीसरे दिन पहले दिन ही मैं दावा करता हूं कि आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके पास वहां हाजिर होगा 100%। किसी से कोई बातचीत नहीं करना, कोई वादा तकरार कुछ भी नहीं करना। 3 रोज करने के बाद तीसरे रोज वहां पर आपको 5 तरीके के खाने वाले मिष्ठान वहां रख देना है, चुनरी रख देना, धूप दीप रख देना, फूल की एक माला रख देना है और इसी मंत्र से पढ़कर खीर की आहुति 108 बार दे देंगे। फिर देखना योगिनी साक्षात आपको खड़ी मिलेगी और बड़े प्यार से निहारेगी। कोई बात नहीं कहेगी कि हा 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 मुझे क्यों बुलाया। ये फिल्मी प्रोडक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। बस वो देखो, आप प्रणाम करो, उनको कह दो ये आपका भोग है। जब भी मैं आपको किसी के कष्ट, किसी समस्या के लिए याद करूं तो आप मुझे उसमें दिशा निर्देश के साथ उसकी पीड़ा को शांत कर दिया करें। यही चाहता हूं भवानी, और कुछ नहीं चाहता हूं। इसके बाद आप सारी चीजों को जो प्रतिदिन का समय रहे, सामग्री रहेगी वही छोड़ देना। माला अपने पास रखना। लास्ट वाले दिन जब ये सब क्रिया कर देंगे, अब रोगी को देखना हो, एक माला आप जाप करके सिर्फ ध्यान करना, सारा कुछ माता आपको बता देंगी। और एक माला मंत्र जाप करके सुबह अपने आसन पर बैठ जाएंगे। उस आसन पे जितने भी रोगी आएंगे, किसी को कोई कष्ट होगा, एक एक बार मंत्र पढ़ के उसके शरीर पे हाथ फेर देंगे, उसको तत्काल आराम होना चालू हो जाएगा। इसी मंत्र से आप अपने बिगड़े से बिगड़े काम को बना सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, किसी का बंधे काम को खोल सकते हैं, किसी के बंधे धंधे को खोल सकते हैं, किसी की बंधी शक्तियों को खोल सकते हैं, किसी के पितृ देवताओं से बात करा सकते हैं।
बहुत सारी माता खुद बता देगी कि किसको कैसे क्या करना है। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।